भाई फाइनली एम्स ने, जो हम लोगों ने सोचा था कि एम्स ज़रूर आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो लेट नाइट तक रिलीज़ करेगा, एंड ऑफ कोर्स ऐसा ही हुआ। एम्स का एडमिट कार्ड आप लोगों का लेट नाइट ही रिलीज़ हुआ है, लेकिन एडमिट कार्ड रिलीज़ होते ही बच्चों को इतना शॉक एम्स ने दे दिया ना। अब वो क्या है, बहुत सारी चेंजेस 2024 की कंपैरिजन में 2025 में हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। नई नई गाइडलाइंस हैं। एग्ज़ाम इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराया जा रहा है। बच्चों को एग्जाम सेंटर्स बहुत ज़्यादा दूर मिले हैं। जो उन्होंने थर्ड ऑप्शन में फिल किए थे वो उनको एग्जाम सेंटर्स मिले। सो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्या क्या एडमिट कार्ड के अंदर गाइडलाइंस दिया हुआ है। अगर आपका ये रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है तो आपको किस टाइम तक पहुंचना है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। सो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो सबसे पहले एम्स का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी और पासवर्ड एंटर करने का। तो आपको वही अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप अपनी ये तीनों चीज़ें एंटर करेंगे तो आप लोगों का लॉगिन पेज ओपन होके आ जाएगा। अब जिसका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है उन सब के कैंडिडेट, जब आप जैसे इसमें कैंडिडेट एक्टिविटी में जाएंगे तो वहां जाते ही साइड में आपका ऑप्शन दिखेगा बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड। तो यहाँ से आप अपना क्या करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड ओपन होके आ जाएगा। अब एडमिट कार्ड का प्रिंट निकलवाना है। कैसे प्रिंट निकलवाना है, बहुत सारे बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है। सो एडमिट कार्ड के बिल्कुल लेफ्ट ऊपर टॉप कॉर्नर पर प्रिंट का ऑप्शन लिखा हुआ है। सो आप यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड होके आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है कि यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस दिए हुए, हम सारी गाइडलाइंस को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप लोगों का ये एडमिट कार्ड है एक स्टूडेंट का, तो आपको चेक क्या करना है कि आपकी क्लियर कट फोटो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। एडमिट कार्ड के अंदर आपका यहाँ पे रोल नंबर आपका मेंशन होगा, आपका सेंटर कोड यहाँ पे, और नीचे आपका सेंटर का पूरा एड्रेस मेंशन होगा कि किस सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना है। तो पहली चीज आप लोगों को यही करना है कि जो भी सेंटर है उसको फटाफट से गूगल मैप पे डालो और ये चेक करो कि आपके घर से ये सेंटर कितना दूर है। अगर डिस्टेंस है 5 से 6 घंटे से ज्यादा की तो सारे बच्चे उस जहाँ पे किसी दूसरी सिटी के अंदर दूसरे स्टेट में होगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 जून को अगर एग्जाम है ना तो 31 मई को आपको एग्जाम सेंटर वाली जगह पे पहुंच जाना है। आप एग्जाम वाले दिन ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज आप लोगों को जो एग्जाम है दैट इज इन फर्स्ट शिफ्ट। तो 31 मई की सब अपने टिकट्स करा लो जिनका 6 से 7 घंटे, इवन 4 घंटे का भी है ना, मैं तब भी बोलूंगी आप लोगों को कि एक दिन आप लोगों को एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच जाना है। आपका कैटेगरी यहाँ पर मेंशन होगा साइड में, आपका डीओबी चेक कर लेना, सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है या नहीं है। नहीं तो एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हो लेकिन एग्जाम नहीं देने दिया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हो ना कि आपके साथ ये गलतियां ना हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। फिर इसके बाद आपने जो भी अपनी आईडी कार्ड दिया होगा ना, वो आईडी कार्ड आपका यहाँ पे लिखा होगा कि आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी दिया था वो। अब ट्राई करना जो आईडी कार्ड आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप उसी आईडी कार्ड को एज अ वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाओगे। इस बार एग्जाम शिफ्ट्स में नहीं हो रहा है, इस बार एग्जाम शिफ्ट में नहीं हो रहा है, तो एग्जाम आपका 1 जून 2025 को ही है सबका। अब साइड में यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है रिपोर्टिंग टाइम। अब रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोज टाइम में डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है, 2 घंटे का डिफरेंस है। तो मैम क्या हम 2 घंटे पहले सेंटर के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मेरा जो एंट्री स्टार्ट होगी 7 बजे एंट्री स्टार्ट होगी हर किसी की, तो आपका 8:30 गेट क्लोज टाइम है, तो आप हार्डली 7:45 तक, 7:40 तक, 7:30 तक पहुंच जाना। बहुत ज्यादा जल्दी पहुंचने की जरूरत नहीं है, थक जाओगे फिर उसके बाद एग्जाम अच्छे से इफिशिएंसी नहीं दिखा पाओगे आप लोग, क्योंकि एग्जाम आपका 9 AM से स्टार्ट होगा और यहाँ पे नीट के जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग तो नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है आपको, लेकिन अपना 30 मिनट का बफर लेके चलना है अगर आप सेम डे ट्रैवलिंग कर रहे हो। बट मेरे सजेशन हर किसी को यही है कि आप सेम डे ट्रैवलिंग इग्नोर करना, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग है, आपको ओवरनाइट ट्रैवलिंग करना होगा और ओवरनाइट ट्रैवलिंग करोगे आप नींद अच्छे से नहीं ले पाओगे, सो एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चीज ये बोलता है कि कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एज पर रिपोर्टिंग टाइम।
ठीक है। अब इन्होंने 6:30 लिखा है, जरूरी नहीं है 6:30 तक बिल्कुल पहुंच जाना है, ये सबको 6:30 ही मिलेगा, हर किसी के एडमिट कार्ड में यही मिलने वाला है। नो कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द क्लोजर टाइम, 8:30 के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। नो कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द, 2 घंटे से पहले 1 घंटे में एग्जाम कर लिया, नहीं आपको बाहर जाने देंगे। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल विद इन द एडमिट कार्ड। इसके अलावा एक पूरा इंस्ट्रक्शन पेज इन्होंने बना के दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट इससे पहले आ जाती है ये डिक्लेरेशन कैसे फिल करना, उस डिक्लेरेशन में क्या क्या चीजें मेंशन है। तो ये बोल रहा है आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन दैट हैव बीन अपलोडेड विद द एडमिट कार्ड, कि एडमिट कार्ड में जितनी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है मैंने उन सबको अच्छे से रीड कर लिया है, एंड अंडरस्टूड द कंटेंट एंड रिक्वायरमेंट मेंशन्ड हियरिन। आई आल्सो अंडरस्टैंड कि एम्स न्यू दिल्ली डज नॉट डिस्क्लोज क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की, so responses as per its policy frame under AIMS Act 1956 and copying of question transmitting them in any form will be reviewed as a serious malpractice liable for appropriate criminal। भाई अगर हम वहां से क्वेश्चन चोरी करके लेके आते हो ना तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाएगा आप लोगों का, ये ध्यान रखना। सो दिस एडमिट कार्ड, इसीलिए आप लोगों का एडमिट कार्ड आप जितनी भी रफ शीट्स यूज करते हैं सब कुछ वो अपने पास सबमिट करा लेते हैं, आप अपने हैंड्स पे लेके कहीं पे ये चालाकी मत करना, फालतू में आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो ये सारे रिस्क नहीं लेना है। अब ये सब हमने पढ़ लिया है। सो ये बोल रहे हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कैन नॉट राइट, वो अपना थंब इम्प्रेशन लगा सकता है। तो आप जब अपना इस एडमिट कार्ड का सबसे पहली चीज कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाओगे तो आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना है। क्या कर देना है? यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, सिंपल से छोटे से सिग्नेचर करना, बहुत ज्यादा बड़े मत करना। जैसे यहाँ पे मैंने सिग्नेचर कर दिया अपना, ये मेरा सिग्नेचर हो गया। अब जो सिग्नेचर आपने अपने एम्स को दिए थे ना वही कर देना। ये एडमिट कार्ड एज अ प्रूफ होगा कि हाँ आप एग्जाम में आए थे, इसी से एडमिट कार्ड से आपकी अटेंडेंस लगती है। अब बात कर लेते हैं प्लीज कैरी विद यू ओनली, आपको क्या क्या चीजें अपने साथ लेके जानी है। ये बोल रहा है कि प्रेफरेबली कलरफुल एडमिट कार्ड लेके जाना है, वैलिड फोटो आईडी लेके जानी है। वैलिड फोटो आईडी जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ट्राई करना वही लेके जाना, लेकिन अगर वही नहीं लेके जा रहे हो तो सेकेंड चीज का क्या ध्यान रखना है, आपकी जो आधार कार्ड में आपका फोन नंबर, आपका जो नेम है, ठीक है, आपका जो डीओबी है, क्योंकि आधार जब भी आप आईडी प्रूफ लेके जाएंगे ना तो चेक करेंगे तो आपका फोटो और जो वैलिड आईडी प्रूफ लेगा दोनों के फोटो मैच होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए बट काफी हद तक मैच होने चाहिए, प्लस आपका डीओबी मैच होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे डीओबी कुछ और दे दिया और आप पैन कार्ड लेके जा रहे हो, गलती से पैन कार्ड में डीओबी कुछ और था तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जाने दिया जाएगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आ जाए कि भाई आप लोगों को जब तक आप अपना वैलिड आईडी प्रूफ आधार कार्ड नहीं लेके जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। आपका आइरिस कैप्चरिंग होगा, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग होगा, मेंशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर कि उनका बायोमेट्रिक और इस हैज बीन कैप्चर बिफोर लिविंग द एडमिट कार्ड आपको सबमिट करना ही करना है बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। ये बोल रहे कैंडिडेट इज लायबल टू कैंसिल विदाउट असाइनिंग रीजन और नोटिस इन केस अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते पाए गए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है अपने साथ कौन कौन सा आईडी प्रूफ आप लेके जा सकते हो। सबसे पहले आधार कार्ड, ई आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, कोई भी आईडी प्रूफ लेके जाओगे ओरिजिनल लेके जाना है। पासपोर्ट ओरिजिनल, वोटर आईडी लेके जा सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या 12th का हॉल टिकट है आपके पास आप उसको लेके जा सकते हो, लेकिन सारी के सारी ओरिजिनल लेके जाना है, कोई फोटोकॉपी वैलिड नहीं की जाएगी यहाँ पे कंसीडर। अब नेक्स्ट चीज बोल रहे हैं कि एंट्री जो होगी वो 8:30 तक क्लोज हो जाएगी। अब इन्होंने छोटी सी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है आपके ड्रेस कोड को लेके कि आपके जो शूट्स और फुटवेयर्स है ना विद थिक सोल्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर बहुत ज्यादा, और आप जो कपड़े पहन के जाए उसके बड़े बड़े साइज के बटन स्टोन्स वगैरह ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट परमिटेड। डू नॉट कैरी एनी प्रोहिबिटेड आइटम जैसे मोबाइल फोन, वॉच, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सब नहीं लेके जाना है। ठीक है। आप लोग कोई भी ऑर्नामेंट पहन के जा रहे हैं तो उसकी फैसिलिटी, सेफ्टी की कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई एल्कोहलिक या ड्रग, वैसे तो हमारे बच्चे हैं ही नहीं, इसको तो छोड़ो। ठीक है। अब बायोमेट्रिक कैप्चरिंग में क्या होगा, अगर आप कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन से है, ठीक है, तो आप ये को एग्जामिनेशन सेंटर में थोड़ा पहले पहुंचना है ताकि आपको कोई स्पेशल फैसिलिटी, स्पेशल चेक चाहिए। अब रफ वर्क के लिए क्या है, यूज द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर द रफ वर्क। रफ वर्क के लिए आपको एडमिट कार्ड का बैक साइड यूज करना है, अगर रिक्वायर्ड होगा तो एक्स्ट्रा शीट भी आपको मिल जाएगी, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल से पहले आपको सारी चीजें सबमिट करके जानी है। चलिए, अब इन्होंने पूरा एक इंस्ट्रक्शन का गाइडलाइन दिया हुआ है, मैं आपको वो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दिखा देती हूँ। किधर गया हमारा इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन, जस्ट 1 मिनट।
ये देखो, मैं एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखो, तो इन्होंने पूरा का पूरा ना एक गाइडलाइन बना के दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप कोई भी गलती ना करो। तो सबसे पहली चीज इन्होंने बोला है कि एडमिट कार्ड जो होगा इज इशू प्रोविजनली बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन। अब नेक्स्ट लाइन, बहुत सारे बच्चों का जो कैंडिडेचर है ना कैंसिल आ गया है, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। सो बोल रहे कैंडिडेचर विल बी कैंसिल इफ फाउंड एनी डिस्पेंसी एज एनी स्टेट। कुछ नहीं करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे जी, बिल्कुल कर लेंगे। 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड, देखो देखो देखो, ये देख, ये पेज इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड, फुल पेज। अब जब आप एडमिट कार्ड का प्रिंट निकलवाएंगे ना तो 2 पेज पे आएगा, वो मैंने चेक कर लिया, 2 पेजेस पे आएगा। सो एक पेज पे एक छोटा सा कॉलम ही आएगा, बाकी का नीचे का पूरा स्पेस और दोनों का बैक साइड, वो सारा आप रफ शीट में यूज करना। तो ये बोल रहा है 2 कॉपीज निकलवानी है, 1 कॉपीज एग्जामिनेशन एंड अनदर। दूसरी जो होगी उसको आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज के लिए रखनी है। कैसे रखनी है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे ना तो वहां पे एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड होता है। एडमिट कार्ड प्रिंट आउट शुड हैव डोमेन आईपी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ प्रिंटिंग, ये सब उसके पास होना चाहिए इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द टॉप। ये खुद आ जाता है, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बोलते हैं प्लीज नोट दैट ओनली ओरिजिनल प्रिंट आउट ऑफ आधार कार्ड विल प्रोबेबली आइडेंटिफाइबल डिटेल्स इंक्लूडिंग अ क्लियर प्रिंट आउट। बिल्कुल क्लियर प्रिंट आउट लेना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज वैलिड आईडी प्रूफ, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या आप लोगों के पास होने चाहिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन करके दे दिया है कि आप लोगों के पास जो जो हमने बताया ओरिजिनल, आपको सारे आईडी प्रूफ्स लेके जाने हैं अपने। कोई भी इधर उधर का कोई छोटा मोटा वैसे ही प्रिंट आउट मत लेके जाना, या ये मत देखना कि मेरे पास तो फोन में अवेलेबल है, मेरा तो खो गया था, वो वाली गलती आप बिल्कुल मत करना प्लीज, ठीक है। आपकी पूरी 1 साल की मेहनत है बच्चों, वो खराब नहीं होनी चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। यस, ये हो गया हमारा आईडी प्रूफ वाला काम फिनिश। अब प्रोहिबिटेड आइटम्स मैंने आपको बता दिया, हमें सारी गाइडलाइंस पता ही है क्या करना है। अब हम जरा ड्रेसिंग को लेके बात कर लेते हैं। तो ड्रेसिंग के लेके ना बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मैम गर्ल्स को क्या ड्रेस पहननी है, बॉयज को क्या ड्रेस पहननी है। सिंपल बताती हूँ, जितनी भी गर्ल्स हैं सिंपल एक टी शर्ट लेना, बिल्कुल प्लेन टी शर्ट्स आती है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रिंट नहीं होना चाहिए। प्लेन टी शर्ट लेना, प्रेफरेबली थोड़ा सा लाइट कलर के लेना बिकॉज गर्मी है, ठीक है। डार्क कलर मत प्रेफर करना। उसके नीचे ना आप कोई भी जीन्स अवॉइड करना, बिकॉज जीन्स के अंदर मेटेलिक बटन्स होते हैं। तो आप जीन्स ना पहन के कोई भी लोवर पहन सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। आप कोई भी प्लाजो पैंट्स आती है या फिर जैकिंग्स आती हैं वो पहन सकते हैं जिसमें बटन्स नहीं होते। आज के टाइम में बहुत बहुत कुछ आता है ऐसा, ठीक है। या फिर बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम कुर्तियाँ पहन सकते हैं क्या, कोट सेट पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हो, कुर्तियाँ पहन सकते हो, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट कुर्ती पहनो, उसके नीचे प्लाजो पहन लो, सिंपल कंफर्टेबल भी रहेगा आप लोगों को। अब बॉयज तो एग्जाम देंगे ही नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपल कुर्ती पहन लो, सिंपल टी शर्ट और लोवर पहन लो, जीन्स अवॉइड करना। बहुत जो सूट्स होता है ना, बहुत हैवी सूट्स होता है, वो अवॉइड करना आप लोग, ठीक है। जो मॉमडन गर्ल्स होंगी उनको पता है, उनको दुपट्टा या वो जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब करना। लेकिन बस ट्राई ये करना कि आपका जो ड्रेस होना चाहिए बहुत ज़्यादा प्रिंटेबल नहीं होना चाहिए, बहुत लिखी उखी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और फुटवियर्स में क्या पहन के जाना है, फुटवियर में सिंपल स्लिपर्स या कोई सैंडल्स होंगे वो पहन के जाना, बिल्कुल सिंपल वाले, थिक सोल वाले मना किया है। तो प्लीज गर्ल्स हील्स मत पहन के जाना, सिंपल फ्लैट पहन के जाना बिल्कुल। तो बोल रहे हैं ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ड्रेस प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। आपको तो अगर समर है तो जैकेट्स और कोट्स तो आप नहीं पहन सकते। लार्ज बटन्स का ध्यान रखना है, ठीक है। शूज बहुत थिक सोल वाले नहीं पहनना है, कोई भी कैप स्कार्फ जैकेट ये सब नहीं पहनना है। ड्रेस अप्रोप्रिएटली होनी चाहिए, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको चीज़ों को संभाल के रखने की वहाँ पे। कोई स्पेसिफिक ड्रेस, देयर इज एनी स्पेसिफिक ड्रेस एंड आप वेदर के अकॉर्डिंग कुछ पहन के आ रहे हैं, शूज़ एंड थिक सोल आर नॉट परमिटेड, ये सब तो चलो हमें पता ही है। यू शुड कैरी ओनली 2 आइटम्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, आपका एडमिट कार्ड और आपका वैलिड आईडी प्रूफ, दैट्स इट। पेन भी नहीं लेके जाना है मैम, पेन भी नहीं, वैसे घर से लेके जाना पेन, घर से लेके जाना पेन, इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई पेन भी नहीं लेके आना है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अब एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच गए, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड आफ्टर द क्लोजर टाइम। एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, कोई आइटम नहीं लेके जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक ध्यान रखना है। रफ वर्क के लिए एडमिट कार्ड का बैक साइड यूज करना है। एग्जामिनेशन सबको पता है 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको कितना, मैंने पूरा का पूरा आपको बताया हुआ किस सेक्शन में कब करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। तो यहाँ पे और ज़्यादा आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है।
एक और चीज़ उन्होंने लिखा है कि एग्जाम जो है ना आपका सीबीटी मोड में है, सो मेक श्योर आप सीबीटी मोड से अवेयर होने चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि सीबीटी मोड में एग्जाम कैसे देना है। तो फैमिलाइज विद द एग्जामिनेशन बाय टेकिंग द मॉक टेस्ट लगाते रहो। डू नॉट यूज द कीबोर्ड का यूज नहीं करना है एट द बिगनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। प्लीज चेक इफ द क्वेश्चन फ्रॉम द करंट सब्जेक्ट इज विजिबल इन द कंप्यूटर इन केस ऑफ कैनी डिस्पेंसरी। ठीक है, प्लीज नोट द एमसीक्यूज आर डिफरेंट एंड नीड टू बी आंसर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। ओके, रिप्रेजेंटेशन फॉर क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशन विल बी ऑप्शंस। ठीक है, हाँ, दीज आर द थिंग्स, ये मेन चीज़ है। इसके अलावा अगर कुछ भी पॉइंट होता है, कुछ भी जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आई लेट यू नो। अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर आ गया है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जामिनेशन सेंटर का डिस्टेंस पता करो, अपना टिकट्स बुक करा लो, टेंशन मत लो, हमारे पास टाइम है अभी, अच्छे से रिवीजन करते रहो। एंड आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने मैराथन सेशंस रन कराए हुए ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, तो आप इन मैराथन सेशंस को ज़रूर अटेंड करना। लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम होगा आपका 30th में, पूरा दिन हम लोग बैठ के पढ़ाई करेंगे, मैराथन सेशंस लगाएंगे, रिवीजन सेशन, मैं रैपिड रिवीजन सेशंस कंडक्ट कर रही हूँ, जिसमें मैंने पूरी 12th विद इन 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे में पूरी 12th कंप्लीट कराई है। ऐसे ही कल भी हम लोग पूरी बायो कंप्लीट करने वाले 3.5 से 4 घंटे में। सो मेक श्योर चैनल पे कनेक्टेड रहना। आप लोगों को जितनी भी काउंसलिंग हेल्प होगी सब कुछ मैं इसी चैनल पे कराने वाली हूँ। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।